क्या आपने कभी सुना है कि कोई ट्रेन सिर्फ आधी रात को चलती हो और उसके यात्री कभी वापस नहीं आते। ये कहानी एक ऐसे पत्रकार की है जो एक रहस्यमय ट्रेन का सच उजागर करने निकला, लेकिन जो कुछ उसने देखा वो उसकी कल्पना से कहीं परे था। राजीव शर्मा एक जिज्ञासु और निडर पत्रकार था। उसे रहस्यमय कहानियों की तलाश रहती थी। एक दिन उसे एक खबर मिली, एक ट्रेन जो सिर्फ आधी रात को चलती है और जिसके यात्री कभी वापस लौट कर नहीं आते। लोग कहते थे कि ये ट्रेन शापित है, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं जानता था। कुछ लोगों का कहना था कि यह सिर्फ एक अफवाह है, तो कुछ का मानना था कि जिसने भी इस ट्रेन में सफर किया वो वापस नहीं लौटा। राजीव ने फैसला किया कि वो इस ट्रेन का रहस्य सुलझाएगा। राजीव उस रात ठीक 11:15 पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। चारों तरफ अंधेरा, टूटी फूटी बेंचें और जंग लगी पटरी। स्टेशन पर गिने चुने लोग थे, कुछ बेघर लोग, एक बूढ़ा आदमी जो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और एक महिला जो लगातार प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी, जैसे किसी ट्रेन का इंतजार कर रही हो। रात के ठीक 12 बजे हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक फैल गई। ट्रेन की सीटी गूंजी और दूर से धुंध के बीच एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन का रंग फीका पड़ चुका था, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और अंदर चढ़ गया। ट्रेन के अंदर का नजारा अजीब था। पुरानी लकड़ी की सीटें, पीली मध्यम रोशनी और हर तरफ धूल जमी हुई थी। राजीव ने इधर उधर देखा। कुछ यात्री थे, लेकिन सब चुपचाप बैठे हुए, जैसे किसी अनजान दुनिया में खोए हो। उसने बगल में बैठे एक यात्री से पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? यात्री ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। उसने सिर्फ इतना कहा, घर। राजीव को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने बाकी यात्रियों को गौर से देखा। सबके चेहरे निराश और मायूस थे। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। घड़ी में रात के 12:15 हो चुके थे। अचानक ट्रेन की लाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हुई। जब लाइट वापस आई तो राजीव ने देखा सीटें खाली हो रही थी। वो बूढ़ा आदमी, वो महिला, सब गायब हो चुके थे। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आगे की बोगी में जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक उसे अपनी सीट के नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। राजीव ने झुक कर नीचे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अब तक राजीव को समझ में आ चुका था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखने लगा, ये ट्रेन शापित है। यात्री अचानक गायब हो रहे हैं। मैं नहीं जानता कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। तभी ट्रेन की खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। राजीव ने मुड़कर देखा। खिड़की के बाहर हद जले चेहरे वाले यात्री लटके हुए थे। उनकी आंखें खोखली थी और उनके चेहरे पर भयानक हंसी थी। अचानक ट्रेन की लाइट फिर से बंद हो गई। जब रोशनी आई तो राजीव को अपनी सीट पर एक पुराना अखबार पड़ा मिला। अखबार की हेडलाइन थी, पत्रकार राजीव शर्मा की ट्रेन हादसे में मौत, सब अब तक नहीं मिला। राजीव के हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गई। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, उसने बुदबुदाया। तभी पीछे से एक गूंजती आवाज आई, नहीं, तुम अब हमारी तरह ही एक आत्मा हो। राजीव ने दहशत में मुड़कर देखा। पूरी ट्रेन में अब सिर्फ भूतिया आकृतियां थी और वो सब उसे घूर रही थी। राजीव भागने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन के दरवाजे गायब हो चुके थे। उसने घबराकर अपनी घड़ी देखी। रात के 1 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी थी। ट्रेन की रफ्तार तेज होने लगी। सीटें खुद ब खुद हिल रही थी। खिड़कियों से बाहर झुकने पर दिखा गहरी खाई। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। राजीव को जोर का धक्का लगा और सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। राजीव की आंखें खुली। वो एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर पड़ा था। वही पुराने स्टेशन, लेकिन अब वहाँ कोई ट्रेन नहीं थी। उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसे याद आया, ट्रेन, भूतिया यात्री और वो खबर। राजीव ने झट से अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसकी नोटबुक गायब थी। वो ट्रेन सपना थी या हकीकत, शायद कोई कभी नहीं जान पाएगा। लेकिन एक बात पक्की थी, उस भूतिया ट्रेन का रहस्य अब भी जिंदा था और अगले दिन आधी रात को कोई और उस ट्रेन में चढ़ने वाला था। क्या आपके साथ कभी ऐसी डरावनी घटना घटी है? कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ।